मैं अपने पक्ष के साथ में इसीलिए जुड़ा हूँ कि पक्ष ने अभी इससे पहले भी बहुत सारे मुस्लिमों के काम किए हैं, माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसीलिए सोच समझ के इस पक्ष के साथ जुड़ा हूँ। अगर जहाँ मेरे लोगों का काम नहीं होता है, जहाँ मेरे लोगों की समस्या का हल नहीं होती है, तो चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा सपोर्ट हो, मेरे सबसे पहले मेरे लोगों का मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है। मैं वो पार्टी से अगर नाराज हूँ, मेरे लोगों को काम नहीं होता है, मेरे वार्ड का लोगों का काम नहीं होता है, तो मैं वो पक्ष को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, आप पक्ष की छोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप आपकी एक कमजोरी बता रहे हैं। आप अगर पक्ष का सहारा ले रहे हो तो पक्ष से आपको लड़ना पड़ेगा आपके वार्ड के लोगों के लिए, ना कि आपको पक्ष छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस इलेक्शन में, इस चुनाव में, इस पक्ष से अगर कामयाब होते और आपको कामयाब करेंगे आपकी वार्ड की जनता, तो आप पक्ष छोड़ने की बात मत करिए, आप उनके लिए लड़ने की बात करिए और उस पक्ष से लड़िए, अजित पवार से लड़िए, आपके जिला अध्यक्ष से लड़िए। बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका मजय सिंह। दोस्तों, आपको पता है कि नगर पालिका चुनाव को लेकर भुसावल शहर में एक माहौल बन चुका है और आपको पता है कि हम हमारे स्टूडियो में हर एक उम्मीदवार को, चाहे वो पक्ष का हो या अपक्ष हो, उन्हें बुला के उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि आने वाले 2 तारीख को चुनाव है और 3 तारीख को रिजल्ट है और अभी काफी कम वक्त रह चुका है और हमारे स्टूडियो में आप देख सकते हैं शेख समीर रशीद वो मौजूद है, जो कि एक पढ़े लिखे उम्मीदवार है और युवा भी है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तो समीर, आपका सीबीएन न्यूज 18 के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या बोलना चाहोगे? अभी इलेक्शन करीब है और आपका प्रचार प्रसार भी काफी, हम समझते, धूम धड़ाके से चल रहा है। क्या बोलना चाहोगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर रशीद शेख है। मैं वार्ड क्रमांक 16 का कैटेगरी से ओबीसी उम्मीदवार हूँ। किस पक्ष से आप जो है आप इलेक्शन लड़ रहे हो? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। समीर, आप ये बताइए, हर एक पक्ष का चुनावी मैदान में उतरने से पहले एक मैनिफेस्टो होता है। आपका क्या मैनिफेस्टो है? किस बेस पे आप जो इलेक्शन लड़ रहे हो? हमारा मैनिफेस्टो तो सब यही है कि हमको सिर्फ जनता के जो खास मुद्दे हैं उस पर ही इलेक्शन लड़ना है। बस हमको ज्यादा धर्म की राजनीति या फिर जातिवाद की राजनीति के ऊपर उसके ऊपर इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। किस तरह के आपके मुद्दे बताएंगे आप? सर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जनता के जो मुद्दे होते हैं नॉर्मली, अभी रोड, सड़क, नाली, प्लस जो आज के दौर में जो चल रहा है सर, जो सबसे बड़ा, मतलब मैं मानता हूँ जो हिंदू का भी और मुसलमान का भी जो मुद्दा है, वो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर रिलेटेड जो मुद्दा है। हर दिन जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंसान को परेशानी डेली आती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी अभी डेली स्कीमें लॉन्च होती है, कानून चेंज होता है, तो उससे रिलेटेड जो है सबसे बड़ी जो अभी जो आम जनता जो झेलती है, वो डॉक्यूमेंटेशन से लेके ही प्रॉब्लम को फेस करती है। सर, डॉक्यूमेंट को लेकर किस तरह काम करेंगे आप? कैसा रहेगा आपका काम? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। 15 साल से एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंटेशन का, मेरा प्रोफेशनली वही है। तहसील, नगर पालिका और दवाखाने, इनसे रिलेटेड जो है मेरा सभी ऑनलाइन सर्विसेज का जो काम है। तो सर, जब मैं इधर काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ अभी, मतलब पढ़ा लिखा इंसान भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है उसमें एकदम एक्चुअली परेशान नजर आता है। तो जो आम है उनकी तो बात ही कुछ और है। मतलब सर देखो, अभी ग्राउंड लेवल के ऊपर नॉर्मली अगर देखा जाए, एक स्टैंप अगर किसी को लेने भेजो आप कि भाई स्टैंप लगेगा आपको किसी नगर सेवक का या किसी फलाधिकारी का, स्टैंप लेके आओ, सर उसको स्टैंप लेके आने के लिए 15 दिन, 20 दिन, महीना भर लग जाता है। उसकी वजह ऐसी है कि जो आजकल के जो लीडर है जो नॉर्मली, तो वो लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, और अवेलेबल रहते भी है तो उनके अंदर मतलब ऐसा इच्छा नहीं होती कि बस सामने वाला नॉर्मली अपने पास कुछ काम करके आए तो फटाक से उसका काम करके उसको दे दिया जाए। एटीट्यूड अलग लेवल का हो जाता है बहुत बार। तो एक्चुअली मैं जो ये चीज से मैं फेस करता हूँ, तो मेरा राजनीति में आने का मकसद यही है कि मैं हमेशा मेरे लोगों के लिए अवेलेबल रहूं, मेरा स्टैम्प मेरे लोगों के लिए अवेलेबल रहे, मेरी कलम हमेशा मेरे लोगों के लिए अवेलेबल रहे, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये एक युवा उम्मीदवार है और इन्होंने डॉक्यूमेंट को लेकर काफी अच्छी बात कही, क्योंकि कई सालों से हम समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लोगों के जो अधूरे रहते हैं उसे पूरा करते हैं और लोगों की काफी मदद करते हैं। लेकिन सर, हम ये बोलना चाहेंगे, अभी तो आपका एक सीएससी सेंटर चल रहा है, अगर जनता आपको कामयाब करती तो आप आपके वार्ड में इस तरह के केंद्र बनाएंगे कि या फिर आपके ही जो शॉप पे काम चलेगा? नहीं, जो मेरा वार्ड नंबर 16 है, स्पेशली
वो वार्ड के लिए मेरा स्पेशल एक स्पेशल केंद्र रहेगा, जिसके ऊपर मेरे वार्ड नंबर 16 के हर नागरिकों का काम मैं खुद करूंगा, बैठ के करूंगा। और 24 घंटे जब भी मेरे को एक फोन हेल्पलाइन नंबर में रहेगा, 24 घंटे में जो कभी फोन करो, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना है पूछो, और मैं खुद तो करूंगा ही करूंगा। एक स्पेशली जो जैसा एडवोकेट रहते हैं, एक प्रोफेशनल जो रहते हैं, उनकी सलाह से वो काम किया जाएगा। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने। हम एक बात और क्यों बोलना चाहेंगे, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष को लेकर मुस्लिम तबका नाराज है। हम समझते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो उनके जहन में, आपको लगता है कि आपके वार्ड के लोग, आपके साथ के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वहां पर जिस वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रहे 16 से, वहां पर एक मुस्लिम समुदाय का बड़ा तबका वहां पर रहता है। चर्चा यही बनी हुई कि अजित पवार पक्ष जो है बीजेपी की बी पार्टी है, इस सोच से मुस्लिम समुदाय आपसे दूर रहेगा, कुछ ऐसा है? सर देखिए, एक्चुअली ये ऐसा मामला है कि जो है जो विरोधी पार्टी जो लोग है, वो जबरदस्ती, उनके पास में कुछ काम के मुद्दे है ही नहीं मेन जो नागरिकों, तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति को करना चाहते हैं, समाज की राजनीति को करना चाहते हैं। और ये पार्टी बुरी है, वो पार्टी बुरी है, वो पार्टी बुरी है। पार्टी कौन सी अच्छी है मेरे को बस जनता कि ने बताना चाहिए, लोगों ने बताना चाहिए। ये पार्टी एकदम एक्यूरेट है, ये एकदम मुसलमानों के हक में हर चीज में लड़ाई लड़ने वाली है। तो वो पार्टी के बारे में हम भी सोचते थे। मैं राजनीति में आने से पहले, सब कुछ टिकट के लिए कोशिश करने से पहले, मैं हर शख्स के पास गया, मैंने सबसे पूछा कौन सी पार्टी से इलेक्शन चल रही है, इमाम से लड़ना चाहिए, अपने जो अपना ये है शरद पवार गढ़, उससे लड़ना चाहिए, उसके बाद में जो है कांग्रेस, उससे लड़ना चाहिए। लेकिन लोगों का जो मेन मकसद था, उनका बोलना था कि देखो पार्टी तो जो है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, ऊपर की लेवल पे कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ लोग छुट जाते हैं, ये पार्टी उससे मिल जाती है, वो पार्टी उससे मिल जाती है, तो बोले हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है कि हमारे काम होना चाहिए। हाँ, सारी बात सही है आपकी, आपने सारी पार्टी को मेल मिलाप तो बता दिया। लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे, आप जिस तरह इस पार्टी पे, इस पक्ष पे भरोसा जता रहे हैं, अगर आपके वार्ड की जनता, नागरिक आपको सफल करते हैं, तो क्या लगता है आपको ये पार्टी आपको सपोर्ट देंगी? जिस तरह के आप आश्वासन दे रहे, वादे कर रहे, ये पार्टी आपके साथ खड़ी रहेंगी मजबूती से? और आप विकास की बात कर रहे हैं, अजित पवार गढ़ जो है हमेशा से विकास की बात करता आया है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के दौरान इस तरह के जो है उम्मीदवार वादे करते, बयानबाजी करते, ये सर देखिए, पार्टी एक अपनी जगह पे है। ये जो मुद्दों पे जो बात कर रहा हूं मैं ऑलरेडी इसके ऊपर मेरे वार्ड के अंदर 4-5 सालों से काम कर रहा हूं। उस काम ऐसे किए, हर घर जाकर, डोर टू डोर जाके, सबसे पहले मैंने हर किसी का इलेक्शन कार्ड बनाया। सबसे पहले यादी में नाम होना चाहिए ना, इस इलेक्शन कार्ड बनाया। किसी के नाम दूसरी जगह थे, बहुत दूर थे, इधर थे, तो उधर से उनके एडजस्टमेंट करके उनको वार्ड में प्रॉपर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारे राशन कार्ड का बहुत बड़ा मसला था, हर किसी का, मतलब गरीब तबका है समझो गौसिया नगर, तो राशन कार्ड बना के 12 अंक की नंबर करके उनको राशन कार्ड चालू करके दिए। उसके बाद जो है दवाखाने से रिलेटेड जो है आयुष्मान जो स्कीम है, तो वो जाके अवेयरनेस फैलाया, पहले कार्ड बना कर दिए लोगों के, उसके ऊपर इलाज हुए। कई लोगों ने आके मेरे को फीडबैक दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत सारा 4-5 लाख रुपए का खर्चा ये कार्ड के थ्रू जो होने वाला था, खर्चा हमारा ये कार्ड के थ्रू हमारा काम हो गया, हमारा खर्चा बच गया। एक आखिरी सवाल, आप तो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आप जाते जाते आपके वार्ड के मतदाताओं को, आपके वोटर को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे उनसे? मैं मेरे वार्ड के मतदाताओं से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत लोग आएंगे, बहुत सारी पार्टी आएंगी, बहुत सारे नए बड़े बड़े नेता आएंगे, आपको सिर्फ वादे करेंगे, आपको सिर्फ भटकाएंगे, धर्म के नाम पे, जात जमात के नाम पे बहुत सारी चीजों आपको बताएंगे। लेकिन जब कुछ काम अटका रहेगा, कुछ मसला अटका रहेगा, तो आपको कोई बहुत बड़ा नेता आके बचा नहीं लेगा, कोई बहुत बड़ा नेता आपके लिए नगर पालिका चलेगा नहीं, दवाखाने चलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे यही उम्मीद, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक लोकल लेवल के ऊपर ये चीज मैं बहुत सारी पहले से करते आ रहा हूँ, आगे भी ये पक्ष के साथ मुझे ये जुड़ा हूं मैं जिस पक्ष से, उस पक्ष से मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो मेरे वार्ड के जो नागरिकों के जो मसले है, जो समस्या है, मैं उनके पास लेके जाऊंगा और वो मेरा काम सॉल्व करके देंगे। मेरे नागरिकों का, मेरे जो वार्ड के लोग हैं, उनके हर प्रॉब्लम में वो मेरा साथ देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं खुद ये पक्ष को छोड़ दूंगा। अगर जहां मेरे लोगों का काम नहीं होता है, जहां मेरे लोगों की समस्या हल नहीं होती है,
तो चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा सपोर्ट हो, मेरे सबसे पहले मेरे लोगों का मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है। मैं वो पार्टी से अगर नाराज हूं, मेरे लोगों को काम नहीं होता है, मेरे वार्ड का लोगों का काम नहीं होता है, तो मैं वो पक्ष को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। सर, आप पक्ष की छोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप आपकी एक कमजोरी बता रहे हैं। आप अगर पक्ष का सहारा ले रहे हो तो पक्ष से आपको लड़ना पड़ेगा आपके वार्ड के लोगों के लिए, ना कि आपको पक्ष छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस इलेक्शन में, इस चुनाव में, इस पक्ष से अगर कामयाब होते और आपको कामयाब करेंगे आपकी वार्ड की जनता, तो आप पक्ष छोड़ने की बात मत करिए, आप उनके लिए लड़ने की बात करिए और उस पक्ष से लड़िए, अजित पवार से लड़िए, आपके जिला अध्यक्ष से लड़िए। बिल्कुल, मैं अपने पक्ष के साथ में, ये पक्ष के साथ में इसीलिए जुड़ा हूँ कि पक्ष ने अभी इससे पहले भी बहुत सारे मुस्लिमों के काम किए हैं, माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसीलिए सोच समझ के इस पक्ष के साथ जुड़ा हूँ। हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये एक युवा उम्मीदवार जो 16 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफी मुद्दों को लेकर इन्होंने हमारे से चर्चा की, इन्होंने डॉक्यूमेंट को लेकर काफी हमारे से चर्चा की, इन्होंने बाहर की जो है उनके वार्ड से हटकर जो है जो सरकारी योजनाएं रहती है उस योजना पे बात की। मैं आपके ही वार्ड में छोटे से बड़ा हुआ, जो मेरा 16 नंबर वार्ड है, सभी लोग मुझे अच्छे से बेहतर जानते हैं। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं सिर्फ आपसे अपील करता हूँ कि आप आपके काम के लिए मुझे अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताइए और आपके काम के लिए मुझे नगर पालिका में भेजिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए हर चीज के लिए तैयार हूँ, आपके लिए हर चीज के हर मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम।